वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्वांटम मैकेनिक्स के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक है वेव एंड वेव पैकेट्स। वेव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन हम देखें तो हम कुछ इस प्रकार से इक्वेशन लिख सकते हैं। E इक्वल टू ई नोट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस इक्वेशन को यदि एनालाइज करें हम तो सबसे पहले बात आती है कि इस वेव में वो कौन सी क्वांटिटी है जो टाइम और स्पेस में वेरी कर रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसका वेरिएशन हो रहा है वो यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। दूसरी बात हम देखें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव कौन सी दिशा में जा रही है। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो एक्स दिशा में प्रोपोगेट कर रही है। इसके बाद वेव की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बात आती है वेवलेंथ। लेकिन इस इक्वेशन में हमें वेवलेंथ कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे एक के बैठा हुआ है और ये के जो है हमें बताता है कि वेवलेंथ क्या है। इसका वेवलेंथ के साथ रिश्ता जो है कुछ इस प्रकार है, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन के। इससे हम के को इस प्रकार लिख सकते हैं, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिलता है। ये जो के है इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। ये तरंग संचरण की दिशा भी बताता है। यदि इसके मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें 2 पाई बाई लैम्डा ई कैप, जहाँ ई कैप यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को व्यक्त करने वाला यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ये हो जाता है के वेक्टर, और जिसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर और वेव वेक्टर। इतनी सारी चीज़ें हमने वेव के बारे में जान ली। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेवलेंथ। अब एक चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी। इसमें देखें हम इक्वेशन में तो फ्रीक्वेंसी भी कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ओमेगा है। ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी को समेटे हुए है। फ्रीक्वेंसी इससे इस प्रकार रिलेट करती है, न्यू इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और वी कैन से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें वेव के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें वेव के बारे में हम विशेष प्रकार से क्यों जान रहे हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें आगे बढ़ेंगे हम, और वहाँ हमें पढ़नी होगी मटेरियल वेव्स, जिनकी कल्पना दे ब्रोगली ने की थी। और वहाँ हमें एक पार्टिकल के बिहेवियर को एक वेव के रूप में समझना होगा। तो हमें पहले ये पता तो होना चाहिए कि एक वेव होती है, उसका वेव इक्वेशन होता है, और उस वेव इक्वेशन में उस वेव से संबंधित कंप्लीट नॉलेज छुपा हुआ रहता है। तो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन में उस वेव से संबंधित सारी जानकारियाँ छिपी हुई हैं। ये जो वेव इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसे हम मोनोक्रोमेटिक वेव कहते हैं।
अब मोनोक्रोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के और ओमेगा फिक्स हैं। के यानी लेमडा यानी वेवलेंथ फिक्स है, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ऐसी वेव को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव। एक वर्णीय यानी जिसमें केवल एक फ्रीक्वेंसी है। यहाँ सिंगल के और सिंगल ओमेगा या सिंगल लैम्डा और सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम इसे मोनोक्रोमेटिक वेव कहते हैं। इसका हम थोड़ा और यदि विश्लेषण करें, यहाँ दो वेरिएबल हैं x एंड t। x पोजीशन को डिनोट करता है, t टाइम को डिनोट करता है। यदि हम t को फिक्स कर दें तो किसी निश्चित समय पर वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उस पूरी, यहाँ केवल हम सिंगल डायमेंशन में वेव की कल्पना कर रहे हैं। यदि हम इस सिंगल डायमेंशनल वेव को एक फिक्स टाइम पे देखें तो ये इस प्रकार से वेरी कर रही होती है। यानी E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, उसका एम्पलीट्यूड भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर x के साथ इस तरह से पीरियोडिक रूप से वेरी करता है। पीरियोडिसिटी है, और ये जो पीरियोडिसिटी है इसका पीरियड हमें लैम्डा देता है, वेवलेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो पीरियड्स हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं और इससे हमें क्या मिलता है? लैम्डा मिलता है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पेस के साथ x के साथ जो पीरियोडिसिटी है वो हमें क्या देती है? वेवलेंथ देती है। यदि हम दूसरे वेरिएबल x को फिक्स करके टाइम के साथ वेरिएशन देखें, यानी एक फिक्स पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे वेरिएशन देखें, तो भी हमें पीरियोडिक मोशन दिखती है, तो भी हमें पीरियोडिक चेंज नज़र आता है। और यहाँ जो पीरियड है वो हमें वेव का टाइम पीरियड देता है, आवर्तकाल t। अब ये t और लैम्डा जो हैं, ये t है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, न्यू इक्वल टू 1/t। और यहाँ से ये हमारा ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। और लैम्डा से हमारा k डिफाइन हो जाएगा, k हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2π/k। तो इस प्रकार से हमें कंप्लीट नॉलेज इस पूरे एक इक्वेशन से कंप्लीट वेव का मिल जाता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट, लैंप या मोमबत्ती जो होती है, उससे जो वेव जनरेट होती हैं, जो रेडिएशन निकलते हैं, उनको हम इस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई फिक्स k नहीं होता, कोई फिक्स ओमेगा नहीं होता। वहाँ बहुत सारे अलग अलग k और अलग अलग ओमेगा वाले वेव्स कुछ समय के लिए बनते हैं, और टोटल जो हमें इफेक्ट दिखता है वो उनका सुपरपोजिशन होता है। तो उनको हम इस तरह के एक मोनोक्रोमेटिक वेव इक्वेशन से दर्शा नहीं सकते हैं। तो वहाँ क्या सीन बनता है, ये देखिए आप, इस तरह की वेव बनती है। ऐसी हमारी एक्चुअल वेव होती हैं। ये हम y ले रहे हैं और ये x, एक जनरल वेव की हम बात करें तो इस तरह से टाइम के साथ वेरिएशन, पीरियोडिसिटी चेंज होती जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे k घुसे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे ओमेगा घुसे हुए हैं, यानी ये सुपरपोजिशन है बहुत सारे मोनोक्रोमेटिक वेव्स का। तो हमारी जो एक्चुअल वेव्स हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, जिनमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं और जिनके अंदर बहुत सारी
फ्रिक्वेंसीज होती हैं और वो उनके सुपरपोजिशन से मिलके बनी हुई होती है। तो ये जो सिस्टम है, इस तरह का जो वेव, सुपरपोजिशन से जो वेव हमें प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं वेव पैकेट। तो एक वेव पैकेट के अंदर न तो कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, न सिंगल वेवलेंथ होती है, इसमें कई सारी वेवलेंथ और कई सारी फ्रीक्वेंसीज की मिक्सिंग होती है, उनका ओवरलैपिंग, उनका सुपरपोजिशन होता है और उससे मिलके ये बनती है। तो these waves are superposition of lot of waves with different wavelengths and different wave vectors. This type of waves are known as wave packets. All the real waves behaves like wave packet. अब हम आगे मेटेरियल वेव्स पर जाने से पहले हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बारे में और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। ये जो बात हमने की ये जनरल वेव्स के बारे में है, ये सब पे लागू होती है। ये जैसे हम हमारी साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव में क्या वेरी करता है? प्रेशर वेरी करता है। टाइम और स्पेस में प्रेशर वेरी करता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी वहाँ प्रेशर हो जाएगी। लेकिन पीरियोडिसिटी कुछ ऐसी ही है, वेव पैकेट कुछ ऐसा ही बनता है। साउंड वेव भी एक और ख़ास बात देखिए, यहाँ जो पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम देखें तो ये टाइम और स्पेस दोनों में इनफाइनाइटली स्प्रेड है, टाइम में भी और स्पेस में भी। लेकिन हमारी जो रियल वेव्स हैं, जो वेव पैकेट हैं, उनमें पीरियोडिसिटी थोड़ी सी देर तक रहती है और वो स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती। जैसे हम साउंड वेव की ही बात करें तो साउंड वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलती है और उसका स्प्रेड भी एक छोटे से एरिया में होता है और वो आगे बढ़ जाती है। तो उसे हम एक वेव पैकेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी वहाँ फिक्स नहीं होती, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं, बहुत सारे वेव वेक्टर का वो कॉम्बिनेशन होता है, सुपरपोजिशन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इक्वेशन 1 को हम यदि दोबारा देखें, E = E0 cos kx - ओमेगा t, हमें पता है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव ही नहीं है, पार्टिकल नेचर भी है। वो कई बार वो है फोटोन के रूप में भी प्रकट हो जाती है। तो यदि फोटोन हम माने तो फोटोन तो एक पार्टिकल है और पार्टिकल का कोई मोमेंटम होगा। अब उस मोमेंटम की भी जानकारी हमें इससे मिलनी चाहिए। तो मोमेंटम को कैसे डिफाइन करें? डे ब्रोगली हाइपोथेसिस से मोमेंटम पार्टिकल का कैसे देंगे? फोटोन का h डिवाइडेड बाय लैम्डा, h प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा वेवलेंथ, तो p = h बाई लैम्डा। अब अलग अलग नोटेशन में, और हम क्वांटम में ये काफ़ी पढ़ेंगे, यदि h बाई लैम्डा इसमें हम 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन और 2 पाई से डिवीजन यदि कर दें, तो h/2 पाई ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं h क्रॉस, h प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड अपॉन 2 पाई। इससे h क्रॉस, h की जो लंबी डंडी है इसको काट दिया जाता है h क्रॉस, इसे कई लोग h कट भी बोलते हैं, और 2 पाई बाई लैम्डा क्या हो जाएगा? k। तो p = हो गया h क्रॉस k। तो p को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसी प्रकार एनर्जी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, और वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्लांक कांस्टेंट h। यहाँ भी हम हमारी ये कारस्तानी कर दें, 2 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दें, तो h/2 पाई हमारा h क्रॉस और 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये h क्रॉस ओमेगा। E को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E = h क्रॉस ओमेगा।
एक और बहुत ही शानदार रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। आइंस्टीन साहब ने भी ये बताया और ये साबित किया कि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है c। क्या उसकी जानकारी भी हमारा ये इक्वेशन देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है। यहाँ जो k और ओमेगा हैं, ये दोनों मिलकर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट की जानकारी देते हैं। यदि हम ओमेगा को k से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट c प्राप्त होती है, c इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। यदि हम यहाँ हमारे एच कट या एच क्रॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दें तो एच क्रॉस ओमेगा हमारे पास E बन जाएगा, ये वाला एनर्जी को डिनोट करेगा, और एच क्रॉस के मोमेंटम। तो ये जो हमारा रिलेशन है ओमेगा बाई के इक्वल टू सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा बाई एच क्रॉस के इक्वल टू सी, या ई बाई पी इक्वल टू सी। तो ई बराबर पी सी। ये प्यारे प्यारे अच्छे सुंदर तीन रिलेशन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए प्राप्त होते हैं और इनको हम देखेंगे, इनका हम आगे अध्ययन करेंगे कि हमारी जो मटेरियल वेव्स हैं क्वांटम में, जिनके ऊपर हमें बहुत चर्चा करनी है, क्या उनके लिए भी ये लागू होते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, अब यदि बात मटेरियल वेव्स की करें, जैसा कि दे ब्रोगली ने कहा कि उन्होंने हाइपोथेसिस दी, इसके बारे में बड़ी रोचक कहानी है कि दे ब्रोगली एक पीएचडी स्टूडेंट थे और वो अपनी थीसिस लिख रहे थे, और उस थीसिस में उन्होंने ये परिकल्पना की, एक हाइपोथेसिस दी उन्होंने कि जिस प्रकार से लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है, पार्टिकल बिहेवियर भी उसका है, तो मैटर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या वो ड्यूअल नेचर नहीं रख सकते? उनका भी तो वेव बिहेवियर हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन एक बड़ी समस्या आई कि यदि पार्टिकल को वेव मानने तो इस प्रकार का वेव इक्वेशन लिखना होगा। वेव इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो स्पेस टाइम में वेरी करती है। यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस टाइम में वेरी करता है। हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम और स्पेस में वेरी करते हैं। उसके लिए भी हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी नोट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन यदि मैटर वेव्स की बात करें, दे ब्रोगली की द्रव्य तरंगों की यदि बात करें, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लें जो टाइम और स्पेस में वेरी करती है? क्योंकि मैटर तो यहाँ तो कोई मैटर तो था ही नहीं, यहाँ तो कोई द्रव्य कुछ पदार्थ तो था ही नहीं, वेव थी और जो स्पेस टाइम में वेरी कर रही थी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, वहाँ तो पार्टिकल चल रहा है, उसके साथ हम एक वेव को एसोसिएट कर रहे हैं। तो अब कौन सी क्वांटिटी लें, क्या चेंज हो टाइम के साथ? इसके ऊपर बड़ी दुविधा हुई वैज्ञानिकों में और बड़ी समस्या हुई, बहुत उथल पुथल हुई, इग्नाइटेड माइंड्स, लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया और अंत में थक हार कर इस बात पे सहमति बनी कि इस टॉपिक को छोड़ो एक बार। कौन सी क्वांटिटी है, क्या है, ये तो निश्चित बात है, ये तो एक्सपेरिमेंट से भी साबित हो गया कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सभी वेव नेचर दर्शाते हैं। तो वेव तो है। इस प्रश्न का जवाब बाद में देते रहेंगे कि कौन सी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, क्या नहीं है। पार्टिकल के साथ वेव होती है और वेव डिस्क्रिप्शन उसका लिखना शुरू कर दें और इसके ऊपर थ्योरी डेवलप की जाए। जो
अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं उनको बाद में सुलझा लिया जाएगा। और इस प्रकार से फिजिक्स आगे बढ़ी और ऐसे समय में श्रोडिंगर ने अपनी बहुत ही सुंदर सी इक्वेशन और पूरी कहानी प्रस्तुत की, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। कहानी बहुत ही रोचक है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। अगले लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।